आप सब उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो यूज़र इंटरफेस के बारे में है। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटरफेस क्या होता है और यूज़र इंटरफेस क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, तो जिस मेथड से आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अगला समझ जाए, उसी मेथड को, उसी तरीके को हम लोग इंटरफेस कहते हैं गाइस। जैसे ये महानुभाव को देखिए, ये कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके इन्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं और ये महानुभाव समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये जो तरीका है इनका अपनी बातों को प्रेजेंट करने का, इन तक पहुंचाने का, इनके दिमाग तक पहुंचाने का, ये जो तरीका है, इसी तरीके को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलिए यूज़र इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूज़र इंटरफेस जो है वो वही चीज़ है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो गया यूज़र, तो कहता है यूज़र इंटरफेस इज अ वे टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम और ए स्पेसिफिक वे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम। अब ये कहता है कि यूज़र इंटरफेस एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, और एक तरीका होता है इंस्ट्रक्शन देने का सिस्टम को, इसी को हम लोग यूज़र इंटरफेस कहते हैं। चलिए इसको डीपली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास मान लिया जाए कि एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है गाइस, अब हम लोग को सबको पता है कि वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े धोते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, वुलन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, नॉर्मल क्लॉथ्स, बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं। तो इन सभी कपड़ों को धोने के लिए हम लोग अलग अलग मोड्स का यूज़ करते हैं, है ना। जो कि अभी जो वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं उनमें सारे चीज़ें प्रोवाइडेड ऑप्शंस के रूप में। तो आप जिस प्रकार का आप कपड़ा धोना चाहते हैं उस प्रकार का मोड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी एक समझिए कि मशीन है, कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको कॉटन क्लॉथ धोना है, मिक्स क्लॉथ धोने हैं, इजी केयर पे धोना है, इस तरीके से जिस तरीके से आपको कपड़े धोने हैं, यहाँ पे इंटरफेस दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं कि ये इंटरफेस है। अब ये कौन सा इंटरफेस है भाई? तो यूज़र इंटरफेस है। अब यूज़र यहाँ से देखेगा और इंटरेक्ट होगा इस मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे बातचीत करने का, बस यही एक तरीका है। यहाँ पे आप देखोगे, देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि किस मोड पे आपको कपड़े को धोना है। तो उस मोड पे आप सेट करोगे और मशीन जो है उस मोड पे आपके कपड़े को धो देता है। तो ये होता है यूज़र इंटरफेस। आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो इंटरफेस होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये जो है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, जिसको हम लोग कमांड यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। और ये जो है हमारा, वो आप देख रहे हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसमें हम लोग ग्राफिकली इंटरेक्ट होते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग कैरेक्टरिकली इंटरेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करते हैं। तो चलिए गाइज, हम लोग कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के लिए अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, ये हमारा डॉस का स्क्रीन ओपन हो चुका है और इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा डॉस का स्क्रीन है और इसी को हम लोग कहेंगे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हम लोग कहते हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स की कोई सुविधा नहीं, आप देख पा रहे हैं, न कट बटन, कोई मेन्यूज नहीं, कोई भी कुछ नहीं, फाइल नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको काम करने के लिए कमांड्स की जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर आप कमांड्स नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे गाइज। ये है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे आप कैरेक्टर को लिखकर ही आप ऑपरेट कर पाएंगे। इसको कीवर्ड्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, उसको आप लिखेंगे तो आप इसके साथ बातचीत कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पिक्चर्स में देखिए कैमरा रोल है, प्रोफाइल पिक्चर फाइल्स हैं, सेवेड पिक्चर है, उसके बाद स्क्रीनशॉट्स है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रही है, आपके फाइल को दिखा रहा है। देखिए कौन सा फाइल दिखा रहा है, सी यूजर्स, है ना। अब ये ट्री कमांड हमने लगाया तो फोल्डर पाथ को दिखा रहा है कि कौन सा किस फोल्डर में कहाँ कहाँ कैसा है, और ये ट्री की तरह दिखा रहा है। आप देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है नीचे तक, और यहाँ पे उसमें से ये चैच निकला, चैच में क्या है, उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स निकले हैं, कॉन्टेक्ट्स निकला है, डेस्कटॉप निकला है। इस तरीके से देखिए ये एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे ग्राफिक्स का कोई ये नहीं है, और आपको यहाँ पे कीवर्ड्स देने पड़ते हैं, कमांड्स देने पड़ते हैं, तभी आप इसके अंदर काम कर पाते हैं। तो इन इसके अंदर जो है परेशानी होती थी एक नॉर्मल लोग को यूज करने के लिए। इसको सभी लोग इसको यूज नहीं कर पाते थे। जो लोग
इसको यूज़ कर पाते थे, जो कोर्स जिन्होंने किया है वही लोग यूज़ कर पाते थे। तो ऐसे कंडीशन में हर एक लोगों तक कंप्यूटर की पहुँच बनाने के लिए, काम को आसान करने के लिए ही जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाया गया, ठीक है। तो अब चलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के फ़ायदे और उनके बारे में जानते हैं। तो गाइज़ अभी आपने देखा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के बारे में या कमांड यूज़र इंटरफेस के बारे में। आपने देखा ऐसा ही स्क्रीन था, उसके ऊपर बहुत सारी कमांड्स देनी पड़ती थी तो वो काम करता था। अब चलिए समझते हैं हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो अब देखिए ये बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बटन्स आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, आइकन्स दिखाई देते हैं, जिसको आप क्लिक करके काम करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में भी और अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को समझते हैं। तो गाइज देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को समझने के लिए जिस स्क्रीन पे हम लोग गए थे वो बिल्कुल ब्लैक था, और ये आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये सारे कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये सारे जो हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जांपल्स है। ये बहुत सारी मेनूज है, आप देखिए जिस पे आप जिस मेनू पे आप क्लिक करते हैं उससे संबंधित आपके ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फायदा है। अगर यहाँ पे कुछ भी काम करना चाहते हैं, नॉर्मली हम चाहते हैं कि सभी का मैं बैकग्राउंड चेंज करूँ, तो बिल्कुल आसानी से और बहुत तेज आप कर पाते हैं ये काम इसके अंदर। जैसे गाइस मान लिया जाए मैंने ये कलर सेट कर दिया, आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्विकली हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें यहाँ पे एक क्लिक करना होता है और हम सारे काम आसानी से कर पाते हैं। तो ये फायदा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। आप यहाँ पे सिर्फ जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका जो भी चेंजेस होने होते हैं वो हो जाते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी। तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फायदा। ठीक है गाइज, तो मुझे उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।